जजमेंट बेटी देगी। बिफोर दैट शी विल गो थ्रू आवर ओन टेस्ट एंड ट्रायल। और हम कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं ये सोच करके कि हम जैसे जैसे एक्सप्रेस करते थे वैसे क्यों नहीं कर रहे। पटना से दिल्ली बात हो रही थी तो ज़ोर से बात करनी पड़ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ। अच्छे पिता हैं आप? कोशिश करता हूँ। अच्छे पिता का डेफिनेशन तो वो शायद ये जजमेंट बेटी देगी when she will be at the age of 30. Right. Before that, she will go through her own test and trial. And sometimes she would like her mother, sometimes she would like her father. She will keep, oscillating between these two. But sad, after 30, she will be able to judge both of us correctly. अभी तो खैर मुझसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हम उनका नाम नहीं पूछा मैंने। आवा। हाँ। आपको क्या लगता है कि आजकल बहुत से नई पीढ़ी के लोग जो जिस इज्जत से आप अपने टीचरों की बात करते हैं और अपने मेंटोर्स की बात करते हैं वो नहीं रहा, क्या आपको लगता है, या ये मेरी गलतफहमी है? नहीं है, लेकिन वो इज्जत है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मेरे ख्याल से जो लिहाज था लिहाज का हमारा डेफिनेशन जो सा अलग था। हाँ। इनके लिहाज का डेफिनेशन अलग। अब छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने अपनी बेटी से कहा अभी हम जा रहे हैं अंकल के पास में, मेरे डायरेक्टर दोस्त थे, मैं उनके पास जा रहा। मैंने कहा कि आप ज़िद कर रहे हो कि आप मेरे साथ आओगे, आप आओ। 8 साल की है मेरी बेटी। मैंने कहा कि लेकिन आपको उनको नमस्ते करना पड़ेगा, आप अच्छे से नमस्ते नहीं करते हो। ये एक बाप की बेटी के साथ में बातचीत हो रही है। तो कह रही नहीं मैं करती हूँ, है ना। मैंने कहा नहीं आप नहीं करते हो। एक मैं कहता हूँ आप हिंदी में बोलो, आप हिंदी नहीं बोल रहे हो, आप बिल्कुल पापा की बात नहीं सुनते हो। मैं कहता हूँ नमस्ते करो, आप नमस्ते नहीं करते हो। फिर वो गई, फिर जा करके उसने हेलो अंकल बोल दिया। तो मैं वापस जा रहा था तो मैंने कहा कि यार तुमने फिर हेलो बोला, मैंने तुमको कहा था तुम नमस्ते करो। तो पापा इट्स ऑल द सेम थिंग, है ना। तो जो एक्सप्रेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस जनरेशन से, शायद वो एक्सप्रेशन उनके पास वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है। और हम कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं ये सोच करके कि हम जैसे जैसे एक्सप्रेस करते थे वैसे क्यों नहीं कर रहे। शायद उनका एक्सप्रेशन हेलो में है। ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ। खूबसूरत बात कही आपने, है ना। तो हमको भी थोड़ा सा ना अपनी ज़िद छोड़नी होगी। कॉपी पेस्ट क्यों हो? हाँ, कॉपी पेस्ट क्यों? वो थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा हमको इस जनरेशन को लेकर के, क्योंकि समय अलग है। और जिस समय के हम लोग हैं उस समय से लेकर के जब तक कंप्यूटर आया था, और कंप्यूटर के बाद का समय देखिए आप, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। तो आप इन सब से दौर से ये समाज गुजर चुका है, और हम कह रहे हैं कि ये वैसे क्यों नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। बिल्कुल। और असल में तो जो 2000 का साल है वो भी एक नॉस्टैल्जिया है। वो पुराना उस समय के जो फ़ोन जो हमारे लिए बहुत नए थे वो नॉस्टैल्जिया हैं आज की पीढ़ी के लिए, कि ऐसे भी कभी फ़ोन होते थे जिसमें टच स्क्रीन नहीं होता था। अच्छा, दादी से बिना इसके भी बात होती थी वीडियो। जी। तो और हम लोग जिस समय के हैं उस समय तो मतलब फ़ोन पे भी बात होती थी। और मान लीजिए कि पटना से दिल्ली बात हो रही थी तो ज़ोर से बात करनी पड़ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ। ऐसा लगता था जितनी दूरी है उतना ज़्यादा जोर से पूछा। मैं नैनीताल में पीसीओ में लाइन लगाता था, या कभी दिल्ली में लगाता था। यही पिता होना बदल देता है हम लोगों को। थोड़ा जिम्मेदारी तो है। अब क्योंकि एक नन्ही सी जान की आप सारे करता धरता आप हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी का एहसास तो, और दूसरा क्या है कि हम लोग बड़े न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। तो आपके पास 1 या 2 होते हैं, और आपका दायरा बड़ा सीमित होता है। हम लोग जो बड़े हुए तो 5-6 थे, लेकिन खेलने को और पलने को पूरा मैदान था, पूरी धरती थी, ऐसा लगता था। बिल्कुल। ये पहाड़ भी अपना है, ये जहाँ तक देखो अपना है। अभी तो क्या है कि वही 1500-2000 बिल्कुल हैं। सही बात।
इतने में आपकी ज़िंदगी सिमट जाती है। पड़ोस में कहीं पार्क हो गया तो बड़ी नियामत है। और अगर मुझे जो डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा मुझे कोई इसको स्पॉइल्ड न बोले, तो शायद एज अ फादर मैं उस बात से बड़ा डरता हूँ। एक उसका बुखार मुझे डराता है और एक मुझे उसका स्पॉइल्ड होना डराता है। दो चीज़ें बड़ी डराती हैं।